हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट जयपुर द पिंक सिटी चैनल। आज हम देखेंगे लच्छा पराठा में ढेर सारे लच्छे डालने का तरीका, और वो भी एक नहीं 5 तरीके। इन तरीकों को देखने के बाद आपका लच्छा पराठा बिल्कुल होटल स्टाइल में बनेगा, बहुत सारी परतों वाला। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने की शुरुआत हम आटा गूंथने से करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बड़े प्याले में 200 ग्राम मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इस पराठे को कैरेमलाइज करने के लिए यानी एक चमकदार कलर और टेक्सचर देने के लिए इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे, जिससे इसका बाजार जैसा कलर और टेक्सचर आएगा। अब एक बार इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पराठों में बाजार जैसे लच्छे लाने के लिए लच्छे देने के तरीके पता होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आटा बहुत अच्छी तरह गूंथा जाए। इसलिए लच्छे देने के तरीके देखने से पहले मैं आपको होटल की तरह लच्छे पराठे का आटा गूंथ कर दिखा रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी डालने से ये पराठा क्रिस्पी हो जाता है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच तेल, जो आप डेली अपने खाने में यूज करते हैं। अब हम इस मिक्सचर को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कुछ इस तरह से। हमारे पराठे सॉफ्ट भी बने, खिले खिले भी रहे और एकदम लच्छेदार भी बने। इसके लिए हम इसमें डाल देंगे आधा कप दूध, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। फिर जरूरत के हिसाब से इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए हम आटा गूंथ लेंगे। आटा हमें ना तो बहुत टाइट रखना है और ना ही बहुत नरम रखना है, बल्कि लचीला आटा रखना है। तो ये देखिए डो हमारा गूंथ गया है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा चिपचिपा है। इस स्टेज पर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और 15 मिनट इसे ढक कर रख देंगे। 15 मिनट बाद हम इस आटे को अच्छी तरह से गूंथेंगे, जिसके लिए हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इस तरह से इसे एकदम प्रॉपर गूंथ लेंगे, जिस तरह मैं यहाँ बता रही हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट आटा लग गया है। अब इससे हम मीडियम साइज की लोइयां बना लेंगे। अब चकले पर या जिस भी सरफेस पर इसे बेलना है, उस पर थोड़ा सूखा मैदा डालेंगे और फिर इस लोई को उस पर रखकर हल्के हाथों से पतला बेल लेंगे, कुछ इस तरह से। पराठे बेलते टाइम कभी भी ज्यादा प्रेशर से नहीं बेलना चाहिए, वरना आटे का टेक्सचर खराब हो जाता है। उसमें पड़ी हुई जाली टूट जाती है, जिससे पराठा अच्छा नहीं बनता है। यहाँ ये बात भी ध्यान रखिए कि इसे बेलने के लिए सूखा मैदा ही काम में लेना है, तेल यूज नहीं करना है, क्योंकि तेल से ये फैलता नहीं है बल्कि बार बार चिपकता है। अब यहाँ पर हमें चाहिए देसी घी और सूखा मैदा, जिससे लच्छे पराठे में अच्छे से लच्छे बन पाए और वो अलग अलग हो पाए। तो इस बिली हुई रोटी पर 1 चम्मच देसी घी डालकर इसे पूरी रोटी पर फैला लेंगे और फिर इस तरह चलनी में सूखा मैदा लेकर इसे इस तरह पराठे पर छिड़क लेंगे। लच्छा पराठा बनाने का जो पहला तरीका है, उसमें हम इस रोटी को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और एक के ऊपर एक इसकी परत हम चढ़ाते जाएंगे। ये ठीक वही तरीका है जिस तरह हम बचपन में कागज से पंखा बनाया करते थे। ठीक उसी तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। फिर इस तरह हम इसे हल्के हाथों से स्ट्रेट कर लेंगे और फिर इस तरह से चकले पर रखकर थोड़ा सा इसे दबा देंगे। अब इस पर ब्रश से इस तरह से थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे रोल करते हुए फिर से लोई बना लेंगे। तब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जिस तरह से गोल चकली होती है। फिर इस लोई को हथेली पर रखकर हल्के हाथों से इस तरह थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। तो दोस्तों, पराठे में शानदार लच्छे डालने के लिए लोई बनाने का ये पहला तरीका हुआ। अब इस लोई को हम साइड में रख लेंगे। जब हम 5 तरीके से लोई बना लेंगे, तब हम इनको बेलकर सेकेंगे और तब आप देखेंगे कि इनमें कितने गजब के लच्छे बनते हैं। अब मैं आपको लच्छा पराठा बनाने के लिए लोई बनाने का दूसरा तरीका बता रही हूँ। इसके लिए भी हम इसी तरह से रोटी को बेलकर घी लगा लेंगे और सूखा मैदा डाल देंगे। इस सेकंड मेथड में हम इस रोटी में इस तरह से बीच में चाकू या पिज्जा कटर से कट लगाएंगे और इसे इस तरह रोल करते जाएंगे। अब ये एक कोन की तरह दिखेगा। इस कोन को इस तरह से हथेली पर रखते हुए चपटा कर लेंगे और एक लोई बनाकर इसे भी साइड में रख लेंगे। अब हम पराठों में लच्छे देने का तीसरा तरीका देखेंगे। इसके लिए भी हमें रोटी पर घी और मैदा लगाकर तैयार करना है और फिर चाकू से या पिज्जा कटर से इसकी 1 इंच चौड़ी पट्टियां काट लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह कट होंगी। फिर इसे हमें रोल करना है
इसके लिए एक एक स्ट्रिप को हम रोल करते जाएंगे और फिर दूसरे स्ट्रिप के साथ इसे हम लपेटते जाएंगे। सारे स्ट्रिप्स को हमें इसी तरह रोल करते हुए एक लच्छेदार पेड़े का रूप देना है। ये देखिए, ये पेड़ा इस तरह का बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपने पराठों में लच्छे देने के 3 तरीके अभी तक देखे। आइए अब चौथा तरीका देखते हैं। इसके लिए भी हमें रोटी को जितना पतला हो सके उतना पतला इसे बेलना है और फिर इस पर भी घी और मैदा लगाकर इसकी भी हम स्ट्रिप्स काट लेंगे। लेकिन इस बार स्ट्रिप्स पतली पतली काटेंगे क्योंकि इस बार इनको फोल्ड करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ये देखिए, इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स हमने काट ली है। अब हम इन स्ट्रिप्स को बड़े चाकू से या फिर पलटे से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पर इसे बेलने में तेल की जगह सूखे मैदे का यूज करने का एक फायदा ये मिलता है कि ये आसानी से उतरकर फोल्ड हो पा रहा है। तो इस तरह से जो लच्छा पराठा बनता है उसके लच्छे बहुत ही पतले होते हैं, इसलिए इसे तारपीन पराठा या फीणी पराठा भी कहा जाता है। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह स्ट्रेच करेंगे, यानी कि लंबा करेंगे। फिर इस पर थोड़ा सा घी लगाते हुए इसे इस तरह, जिस तरह मैं यहाँ बता रही हूँ, अपनी उंगलियों पर लपेटते हुए रोल करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा दबाते हुए इससे भी एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। लच्छा पराठा बनाने का जो 5वां तरीका है वो ये है कि हमें हर बार की तरह ही लोई बनाकर उसे पतला बेल लेना है और उस पर भी घी और सूखा मैदा डालकर इसे इस तरह से 4 हिस्सों में काट लेना है। अब हर एक हिस्से को हम दूसरे वाले हिस्से पर रख देंगे इस तरह से, फिर इसे रोल करते हुए इसका एक कोन बना लेंगे। इसकी परतों को हम पीछे की तरफ रोल करते जाएंगे और इसके एंड को हम हल्के हाथों से नीचे की तरफ दबाते हुए इसे एक पेड़े की शेप दे देंगे। ये देखिए, 5 तरीके से बने हुए पेड़े अब हमारे पास हैं और अब हम इनको बेलकर पराठा बनाएंगे और तवे पर सेकेंगे। अब बारी है इसे बेलने की। तो यहाँ पर हम इसे बेलन से नहीं बेलेंगे, नहीं तो इसके सारे लच्छे टूट जाएंगे। बेलन की जगह हम इसे हाथों से इस तरह से बेलेंगे जिस तरह मैं यहाँ वीडियो में बता रही हूँ। इस तरह हमें सभी पराठों को हल्के हाथों से बेलते हुए पराठे बनाकर तैयार करने हैं और फिर इन्हें तवे पर सेक लेंगे। इसके लिए मैंने गर्म तवे पर थोड़ा सा घी लगा दिया है जिससे ये तवे पर चिपके नहीं, और हमें इस पराठों को मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है क्योंकि हमें इन्हें अंदर तक पकाना है। जब ये एक साइड से थोड़ा सा सिक जाए तब इसे हम पलट लेंगे और दोनों साइड इसे घी लगाते हुए तब तक सेकेंगे जब तक कि इसकी परतें अलग ना हो जाएं और इसका टेक्सचर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साथ साथ हम इसे चम्मच से दबाते भी जाएंगे ताकि ये अंदर से पूरी तरह सिक जाए और बाहर से क्रिस्पी हो जाए। वाओ, ये देखिए, हमारा लच्छेदार पराठा सिककर तैयार हो गया है और इसकी परतें भी बहुत अच्छे से नजर आने लगी हैं। ये देखिए कितनी सारी परतें और कितने सारे लच्छे इसमें नजर आ रहे हैं। इसी तरह हमें सभी पराठों को सेककर तैयार करना है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। आप इसे दाल, सब्जी या अचार के साथ खा सकते हैं और अपने घर में सभी को खुश कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लच्छा पराठा बनाने के ये 5 तरीके पसंद आए हों तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।